नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल स्टॉक्स के बारे में जिनके कारण इंडेक्स के अंदर बड़े मोमेंटम होते हैं। उसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी में जिनकी काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, काफ़ी बड़े-बड़े लोगों को जिनमें पैसा है, जिनमें एफआईआईज़, डीआईआईज़ है और काफ़ी छोटे-मोटे लोग हैं। और दोस्तों आमतौर पर हम उन कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका मतलब ऑल ओवर टर्नओवर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बिलीवेबल कंपनियाँ हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर कंपनी कितनी ही अच्छी हो, कहीं न कहीं हमें किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले एक डर बना रहता है कि कहीं ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कहीं नीचे ना आ जाए, नीचे गिर रहा है तो कहीं ज़्यादा नीचे ना गिर जाए। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी सारी न्यूज़ हमें देखने के लिए मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। अब देखिए अच्छा खासा स्टॉक चल रहा है, कभी डाउन करेक्शन, तो दोस्तों इस करेक्शन के अंदर ही ये आम आदमी जो है एक रिटेल ट्रेडर पैसा लगाता है और यहीं पर उसका पैसा लॉस होता है, क्योंकि यहीं कहीं पर आप कॉल बाइंग नहीं, किसी स्टॉक के अंदर लॉन्ग टाइम में पोजीशन बनाते हो और वो स्टॉक डाउन आ जाता है। तो दोस्तों यही कुछ प्रॉब्लम्स होती है रिटेलर के लिए और इसी वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे मतलब किस तरह से आपको करेक्शंस को देखना है और इन स्टॉकों के अंदर मैं आपको कुछ मतलब ये जो भी मैं आपको व्यू बताऊँगा बाइंग का या फिर सेलिंग का, मैं कोई व्यू नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, किस तरह से स्टडी किया जाता है चार्ट पर। और दोस्तों चार्ट देखकर हम केवल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर किस तरह से अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। और दोस्तों मैं जहाँ तक बात करूँ टेक्निकल एनालिसिस की, तो दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स के लिए मैं कहूँ वरदान है, क्योंकि न्यूज़ तो दोस्तों देखिए जो न्यूज़ आपके पास आ गई, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास न्यूज़ आ गई तो मैं कुछ अच्छा पैसा बना लूँगा, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ आने से पहले ही मार्केट में पोजीशंस बन चुकी होती है, कई लोग पैसा लगा चुके होते हैं और वो लोग वहाँ पर पैसा लगा ही नहीं बल्कि बना चुके होते हैं। तो दोस्तों वो चीज़ उस चीज़ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ है, क्योंकि दोस्तों अगर टेक्निकल एनालिसिस पर आपने अगर महारत हासिल कर ली तो फिर आपको मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस वो चीज़ है जिसके अंदर कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है, चाहे न्यूज़ के अंदर, चाहे कोई न्यूज़ वाला आपको पूरी न्यूज़ नहीं दे रहा, हो सकता है कोई न्यूज़ आधी-अधूरी हो, लेकिन दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस कभी भी आधी-अधूरी जानकारी हमें नहीं देता है। कंप्लीट पूरा टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमारे चार्ट के ऊपर होता है। जैसा चार्ट बताएगा वैसा हम करते जाएँगे, वैसा हम एक्शन लेते जाएँगे और काफ़ी अच्छा कुछ पैसा हम मार्केट से बना पाएँगे। तो दोस्तों आज टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक पर मैंने काफ़ी सारे स्टॉक चूज़ किए हैं आप लोगों के लिए, केवल और केवल मैं फिर से बता रहा हूँ स्टडी पर्पज़ के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इस चीज़ को आपको एजुकेशन के बेस से लेकर चलना है, तभी लोग आप लोग सीख पाओगे, वरना अगर आप ये लोग सोचोगे कि हाँ, जो सर ने कहा है हम बाइंग कर लेते हैं, यहाँ पर स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर, ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैंने कहा और ऊपर चल जाएगा, गलत मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, अब स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं स्टॉकों के बारे में। सबसे पहला स्टॉक हमने चूज़ किया एल-एन-टी का। अब दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक को देखते हो तो सबसे पहले देखिए कि उसका लॉन्ग टाइम में मोमेंटम क्या है। लॉन्ग टाइम में दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर मैं बात करूँ 2014 से, तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छी 2020 तक का जो है मतलब ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, लगभग 1500 के आस-पास स्टॉक था और जैसे ही कोरोना के बाद में जो है मार्केट ने वी शेप में रिकवरी की, काफ़ी आगे कंपनी निकल गई है हमारे हाथ से। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पर बाइंग करूँ या फिर सेलिंग करूँ, दोस्तों बाइंग सेलिंग का तो कोई पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप ये देखिए 2022 के बाद में अगर जिसने सोचा है बाइंग करने के लिए, अगर वो ये सोचे कि मार्केट नीचे आएगा तब मैं बाइंग करूँगा, तो दोस्तों वो तो सोचता रहेगा यार, स्टॉक ऑलमोस्ट अपना डबल हो गया 1600 से लगभग जो है 3600 से भी ज़्यादा निकल गया। तो दोस्तों मार्केट में बाइंग सेलिंग को लेकर मैं बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से। तो दोस्तों देखिए मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसी वजह से एल-एन-टी भी ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि चुनाव तक आप भारी कोई पोजीशन इस किसी भी स्टॉक के अंदर ना बनाएँ तो ये आपके लिए अच्छा है। और दोस्तों एल-एन-टी की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे ही इसने कैंडल बना रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये नहीं कह सकते कि यहाँ से अपने हाई को ब्रेक करके अच्छा मूवमेंट देगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अच्छी खासी मतलब देखिए जितना अच्छा खासा मोमेंटम एल-एन-टी ने बाइंग साइड में दिया है, सेलिंग साइड में उतनी अच्छी खासी करेक्शन हमें दिखाई नहीं दी है। हालाँकि अगर इस करेक्शन की बात करूँ तो हमने अच्छी साइड मोमेंटम बाइंग साइड के अंदर मोमेंटम देखा और ये करेक्शन होने के बाद में हम लोग बाइंग साइड में अच्छा मोमेंटम देखेंगे। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं इलेक्शन पास है तो हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्शन तक का मार्केट वेट करे। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर मार्केट डेली अपने हाई को ब्रेक करता है तो कुछ क्वांटिटी में आप बाइंग कर सकते हो। अब दोस्तों अगली कंपनी हमारे लिए आती है टाटा पावर की। दोस्तों टाटा पावर को कौन नहीं जानता, कितनी बिलीवेबल कंपनी है। आप सभी को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि टाटा पावर में कितना दम है, क्योंकि दोस्तों अगर को आज पूरी दुनिया ये कह दे कि टाटा के शेयर गिरने वाले हैं तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आकर ये बोल देगा कि हाँ मुझे खरीदना है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ रेट है और काफ़ी टाइम से, हालाँकि 2010-11 से देखें तो एक डाउन साइड के अंदर मोमेंटम दिया था, लेकिन फिर भी अगर मेजर मोमेंटम जो आया है वो कोरोना के बाद से सब स्टॉकों के अंदर आया और अच्छी खासी करेक्शन के बाद हम लोग दोस्तों ऊपर साइड के अंदर निकले हैं। तो दोस्तों आपके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी 300 के आसपास, 298 देखिए 298 300 के आसपास यहाँ से स्टॉक ने इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक किया। लेकिन दोस्तों अब आप थोड़ा इसके अंदर वेट कर लीजिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम अपने हाई के आसपास है। और यहाँ से अगर मैं टाटा पावर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए फर्स्ट टारगेट होगा ये 350 का और सेकंड टारगेट, मैं दोस्तों इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट टारगेट आपको इस जो रेंज है इसका लो देखने के लिए मिलेगा, लगभग 330-20 के आसपास ये स्टॉक आ
सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। वो दोस्तों बाद में देखेंगे जो मतलब जैसे भी ये आता है उस टाइम आपको आपको हल्की-फुल्की क्वांटिटी के अंदर सेल करना और अपना प्रॉफिट लेके चलना है। अब दोस्तों अगर बाइंग साइड के मोमेंटम की बात करें तो वो तो आपको पता है हाई को क्रॉस करने के बाद ही देगा और वो ये चीज़ इलेक्शन के बाद में तो स्टॉक के अंदर सेल करने का मोड बनाने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रख के चलिए। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हमें मोमेंटम देगा। ये दोस्तों अगर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है फिर आप बाइंग भी कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए, नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके। अगर नीचे आता है तो इस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा करके आप सेल कर सकते हो। दोस्तों ये हुई टेक्निकल एनालिसिस की बात को, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। अब दोस्तों मैं अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ तो वो है हमारा आईटीसी का चार्ट। दोस्तों आईटीसी का चार्ट देखिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चार्ट लग रहा है मुझे तो, क्योंकि दोस्तों देखिए अच्छी खासी बाइंग फिर सेलिंग फिर बाइंग। तो दोस्तों इस तरह की कंडीशन के अंदर हम चुनाव तक का वेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आईटीसी के अंदर डाउनफॉल आया हुआ है और मैं अगर यहाँ से बात करूँ इसने कहाँ से लो लगा कर गया तो लगभग 326 से लो लगा करके 500 तक का हाई लगा के ये गया, मतलब ऑलमोस्ट 170-80 पॉइंट, मतलब ये डाउन अपने लो से भाग चुका है। तो दोस्तों आईटीसी की चार्ट की अगर बात करूँ तो ये लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मार्केट ने ये जो लो बनाया है, ये जो रेंज मार्केट ने बनाई है आईटीसी ने, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आईटीसी फिर से इसी रेंज के अंदर आता है तो फिर हमें कुछ नहीं करना है। रेंज ब्रेक होने के लिए नीचे की साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं, नहीं कि आईटीसी आप मान के चलिए 400 का लेवल, अगर आईटीसी 400 के लेवल को नीचे की साइड में तोड़ता है तो फिर हम लोग वहां पर सेलिंग देखेंगे। और अगर आईटीसी अपने मतलब ये जहां पर भी ट्रेड कर रहा है उसको भी अगर मतलब ऊपर की साइड में अगर मोमेंटम, मतलब आईटीसी के अंदर देखिए ऊपर की साइड में मोमेंटम आ चुका है, क्योंकि ये जो सपोर्ट बनाया है ना आईटीसी ने, काफी मजेदार काफी दमदार सपोर्ट है। मार्केट इसके नीचे नहीं जाने वाला और अगर फिर जाता है तो फिर रुकने नहीं वाला। तो दोस्तों आप देखिए कि मार्केट ने आईटीसी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया और फिर ये अभी अपने हाई को क्रॉस करने वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल मार्केट में अगर आईटीसी की बात करें तो बाइंग के अंदर अच्छा मोमेंटम देगा। अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर ये नेक्स्ट हाई को टच करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, यानी कि अगर ये 440 को टच करता है तो फिर उसके बाद में 470 को टच करने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक हमारे लिए निकल कर आता है टीसीएस का चार्ट। दोस्तों टीसीएस का चार्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है और यहाँ अगर मैं लॉन्ग टाइम की बात करूँ तो हम लोग बुलिश मोमेंटम में है। लेकिन दोस्तों देखिए आप अगर आपको ट्रेड करना चाहता है, अगर कोई स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहता था तो ये ट्रेंड लाइन उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था टीसीएस ने, तब इसके अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग इसको बाइंग करें। दोस्तों ये वाली ट्रेंड लाइन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे ही टीसीएस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर की साइड में इस लाइन को ब्रेक किया, काफी अच्छा मोमेंटम टीसीएस कर चुका है। तो दोस्तों टीसीएस का चार्ट अभी और गिर सकता है अगर टीसीएस ने अपने लो को ब्रेक किया, यानी कि दोस्तों टीसीएस अगर 38,000 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर टीसीएस के लिए नेक्स्ट टारगेट निकल करके आएगा लगभग 35,000 और 36,000 के बीच में। मान लीजिए 3500 और 3600 के बीच में, मान लीजिए 3550 का लगभग टारगेट निकल करके आएगा टीसीएस के अंदर। तो दोस्तों टीसीएस के अंदर आप बाइंग करने से पहले एक बार 3550 को इसको टच करने दीजिए। हो सकता है टीसीएस यहाँ से 200-300 पॉइंट डाउन की मोमेंटम करे, दोस्तों पॉसिबल है। तो दोस्तों टीसीएस में आप अच्छी खासी बाइंग करने से आप भी बचिए, वेट करिए। आप ये अगर 3600 को टच करता है तो फिर उसके बाद हम लोग इसमें बाइंग करेंगे डेफिनेटली। और अगर यहीं से ऊपर भागता है तो एक रेंज बनाने दीजिए, वरना इसे स्टॉकों के अंदर कोई भरोसा नहीं है, फिर ऊपर भी भाग सकता है नीचे भी भाग सकता है। अब दोस्तों कोटक बैंक की बात करें दोस्तों, कोटक का चार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना अच्छा कोटक ने सपोर्ट बना रखा है कि मतलब मान लीजिए आप अगर 1600 और 1700 के बीच में, आप 1650 या फिर मान लास्ट एंड फाइनल 1600 मान लीजिए आप, हो सकता है 1650 से लेवल हो। तो दोस्तों ये सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोटक अगर इस सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक कर गया तो फिर हमें कोटक दिखाई देगा लगभग 1400 के आसपास तक दिखाई देगा और फिर नेक्स्ट टारगेट इसका होगा लगभग 1200 तक का। यानी कि दोस्तों कोटक के लिए ये सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोटक अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर एक डाउन साइड के अंदर एंट्री बनेगी। और अगर आप कोटक के अंदर कोई बाइंग करना चाहते हो तो फिर आपके लिए ये जो है हाई लगभग बनाया इसने 2000 का। दोस्तों कोटक के अंदर अपने मतलब छोटी मोटी मोमेंटम आप कहीं भी कर सकते हो, वैसी कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों अगर ये देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट जाए और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले फिर से सपोर्ट ले। दोस्तों हम कह नहीं सकते कि कोटक 1700 के लेवल को और 2000 के लेवल को कितनी बार टच करेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, यानी लगभग 7-8 बार तो टच कर चुका है। ऊपर की साइड में भी 7-8 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो दोस्तों बार बार इसी रेंज के बीच में घूम रहा है। अगर आप अच्छी खासी बाइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए वेट करिए 2000 के लेवल का, सेलिंग करने के लिए वेट करिए 1600 के लेवल का। बाकी आप यहाँ पर बाई और यहाँ पर सेल करके इसके अंदर चल सकते हैं। दोस्तों इन्फे के चार्ट की बात करें तो दोस्तों 1450 का इंपोर्टेंट सपोर्ट मतलब इन्फी के अंदर नजर आ रहा है। अगर इन्फी 1450 का सपोर्ट लेता है और उसके बाद में अगर कहीं ना कहीं बाइंग के साइड मोमेंटम दिखा तो दोस्तों इन्फी मुझे लगता है इस हाई को भी क्रॉस करेगा और लगभग लाइफ हाई के ऊपर भी ट्रेड करता दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों इन्फी के अंदर 1450 का इंपोर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है 1450 से लेकर के 1500 तक, मतलब 50 पॉइंट का इसमें के अंदर सपोर्ट है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट अगर 1450 को ब्रेक करे तो फिर हमें दिख सकता है 1360 के आसपास। और अगर 1450 और 1500 के बीच में सपोर्ट लेकर के कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में रेंज, अगर कोई इस रेंज को ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों इन्फी हाई को क्रॉस कर देगा। ये मुझे इन्फी के अंदर चार्ट को देख करके दिख रहा है। तो दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो 80 का ये लो लगा करके गया था कुछ टाइम पहले और
अभी ट्रेड कर रहा है 155 के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आप कितनी अच्छी बाइंग के अंदर मोमेंटम आ चुकी है, इसी मोमेंटम के अंदर आप लोग बाइंग करने से बचिए। एक बार इसको लगभग 120 के लेवल को टच करने दीजिए, हो सकता है इन टाटा स्टील के अंदर हमें आने वाले टाइम के अंदर सेलिंग दिखाई दे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों जब को स्टॉक अपनी लाइफ हाई या रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करता है, तो कुछ सेलिंग आने के बाद आप बाइंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है टाटा स्टील अगर 119 को ब्रेक करेगा, फिर हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, वरना यहाँ पर बाइंग करने का मुझे तो कोई मतलब नजर नहीं आ रहा और ना ही सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि दोस्तों ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस है और मार्केट अगर अपने हाई को क्रॉस करता है तो फिर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 119 के लेवल को टच करता है तो फिर हम देखेंगे बाइंग करने के बारे में। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो मैं अच्छी खासी बाइंग के अंदर रैली दिखा रहा है टाटा मोटर्स, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों इसमें के अंदर बाइंग की अगर मैं बात करूं तो अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम छोटी क्वांटिटी से बाइंग करेंगे। लेकिन दोस्तों टाटा मोटर्स अगर कहीं ना कहीं एक बार नीचे की साइड में अच्छी करेक्शन देता है, अगर टाटा मोटर्स का शेयर मैं बता रहा हूँ आपको 640 से लेकर के 720 के आसपास अगर इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं आकर के टच भी कर देता है, तो फिर यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग टाटा मोटर्स के अंदर में देखने के लिए मिलेगी और वो अपने हाई को क्रॉस करने के बाद और भी ऊपर जाएगी। तो दोस्तों आप किसी स्टॉक के अंदर बाइंग करने से पहले एक सेलिंग का वेट कर लिया कीजिए कि अगर इस स्टॉक के अंदर सेलिंग आई तो ही मैं बाइंग करूंगा, नहीं तो क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप लोग जैसे ही किसी स्टॉक के अंदर बाइंग करते हो वो नीचे गिर जाता है, नीचे किसी स्टॉक के अंदर आप सेल करते हो ऊपर भाग जाता है। तो दोस्तों बाइंग करने के लिए एक सेलिंग आना जरूरी है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स के अंदर आप वो सेलिंग आने दीजिए, जैसे कि यहाँ पर किसी ने बाइंग किया होगा तो वो दोस्तों अच्छा पैसा बनाएगा, हो सकता है मार्केट में हाई को ब्रेक करे। लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ पर बाइंग किया तो फिर आप पैसा कहाँ से बना पाएंगे, इस लेवल इस करेक्शन के अंदर आप लोग बाहर भाग जाएंगे। तो दोस्तों वेट कीजिए टाटा मोटर्स का 640 और 720 मैं नहीं कर रहा स्टॉक यहाँ आएगा, लेकिन दोस्तों अगर आता है तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। दोस्तों मैं प्रेडिक्ट नहीं करके चल रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ पर आएगा ही आएगा, लेकिन दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, अगर आएगा तो हम लोग बाइंग की सोचेंगे, वरना दोस्तों हमें पैसा हमारा फालतू नहीं है कि हम कहीं भी बाइंग कर लेंगे। अगर हमारी कंडीशन में मार्केट आता है, हमारी कंडीशन के अंदर कोई ट्रेड आता है, कोई स्टॉक आता है, तो ही हम लोग बाइंग करेंगे, वरना हम लोग ना तो बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों पैसा है तो आज नहीं तो कल ट्रेड कर लेंगे, अगर स्टॉक यहाँ पर आया तो ट्रेड कर लेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे, कोई दूर से स्टॉक के अंदर ट्रेड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों कहीं भी घुसने से कोई मतलब नहीं है। स्टॉक अभी टाटा मोटर्स का शेयर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी ग्रोथ है, काफी अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप अगर देखेंगे किसी भी स्टॉक को, टाटा मोटर्स की बात नहीं, किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं हर स्टॉक के अंदर करेक्शन होती है। अब इस स्टॉक की बात करूं मैं तो दोस्तों देखिए 27 अक्टूबर के आसपास से लेकर के देखिए करेक्शन इसके अंदर आई थी 5 अप्रैल 2023, यानी अक्टूबर के महीने से लेकर अक्टूबर 2021 से लेकर के और नौ मार्च 2023, यानी 2 साल तक 2 साल तक इस स्टॉक ने कोई पैसा नहीं दिया, 1 रुपया भी किसी को बनाकर नहीं दिया, उल्टा ये कुछ करेक्शन के अंदर चलता रहा। तो दोस्तों इस तरह की जब करेक्शन होती है तब हमें जरूरी नहीं है कि किसी स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाए। टाटा मोटर्स बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन दोस्तों 2 साल में उसने पैसा क्यों नहीं दिया, कहाँ गया था ये 2 साल के अंदर। दोस्तों ये चीज मार्केट के अंदर होती है, अच्छा पैसा दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, हो सकता है कंपनी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं करेक्शन आने दीजिए, एक कंसोलिडेशन होने दीजिए, चार्ट को थोड़ा रुकने दीजिए। उसके बाद में अगर घोड़ा एक बार दौड़ने के बाद कुछ रेस्ट करता है, उसके बाद में अगर हम फिर से राइड करेंगे तो वो तेज भाग पाएगा, और चलते हुए घोड़े पर ही आप और बैठ जाएंगे दोस्तों, वो तेज कहाँ से भागेगा, वो फिर रेस्ट करने के लिए रुकेगा और उस दौरान आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों आप वेट करिए टाटा मोटर्स का, अगर हाई को ब्रेक करता है तो आप भले ही बाइंग कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं करेक्शन आती है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स के अंदर देख सकते हैं। अब दोस्तों एक्सिस बैंक की बात करें तो अगर एक्सिस बैंक 960 के लेवल को टच करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है, 960 के आसपास के एक्सिस बैंक के अंदर सपोर्ट है। अगर एक्सिस बैंक इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर 960 के आसपास आएगा, और 960 के आसपास आने के बाद हम लोग इसके अंदर बाइंग की पोजीशन अगर बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, फिर एक्सिस बैंक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। तो दोस्तों अभी आप वेट कीजिए, अगर दोस्तों ये हाई को ब्रेक करता है तो फिर तो हम लोग बाइंग करेंगे ही। अगर इस लो को ब्रेक करता है तो आपको आपको टारगेट डिसाइड करके चलना है 980 से लेकर के 960 के आसपास का, यहाँ तक आएगा। उसके बाद के अंदर बाइंग की मोमेंटम आएगी तो फिर हम लोग देखेंगे पिछले स्विंग हाई को क्रॉस करने के बाद हम लोग बाइंग देख सकते हैं। अब दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये भी काफी अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड के अंदर कर चुका है ये वाले करेक्शन करने के बाद। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अच्छा मोमेंटम आया, तो दोस्तों ये करेक्शन इसको करने दीजिए, कुछ कंसोलिडेशन में आने दीजिए या फिर चुनाव निकलने दीजिए। अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो छोटी क्वांटिटी से बाई कीजिएगा, और अगर यहाँ पर एक रेंज बनाकर उसको नीचे या ऊपर की साइड में ब्रेक, मुझे नहीं लगता नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, हो सकता है ये मार्केट ऊपर की साइड में ही ब्रेक करे। आईसीआईसीआई बैंक पर मुझे कम विश्वास है कि नीचे की साइड में आता है, ये बहुत कम आता है और बहुत छोटी लेवल के लिए, बहुत छोटी क्वांटिटी में, और मतलब बहुत ही छोटे पॉइंट्स के लिए कभी कभी नीचे आता है। लेकिन दोस्तों ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई बैंक लगभग मैं जब भी देखता हूँ अपने हाई को ही ब्रेक करता हूँ, मुझे मिलता है। दोस्तों ये अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो छोटी क्वांटिटी से फिर, लेकिन अगर करेक्शन करने के बाद फिर ब्रेक करता है तो फिर आप बड़ी क्वांटिटी से आईसीआई के अंदर बाइंग करके चल सकते हो। और सेलिंग की बात करूँ तो सेलिंग आईसीआई के अंदर आप करना मत, अगर करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा अगर किस किस टाइप की क्योंकि आईसीआई के अंदर देखिए यहाँ पर एक ही जगह काफी सारी कैंडल्स बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लोचा है मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक दो कैंडल गैप अप या फिर गैप डाउन होने दीजिए मार्केट के अंदर, उसके बाद आईसीआई बैंक के अंदर अच्छा हमें टारगेट जो है व्यू नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों एसबीआई की बात करूँ तो एक बार एसबीआई को 700 के लेवल को टच करने दीजिए, क्योंकि दोस्तों 700 पर मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि जिस जगह से मार्केट अभी
भाग के गया, बहुत बड़ी कैंडल बनाया है। हो सकता है मार्केट एक बार 700 के लेवल को टच करे। तो दोस्तों एसबीआई अगर 700 के लेवल को टच करता है तो फिर हम लोग बाइंग देखेंगे, और अगर 700 को टच किए बिना यहीं से अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों बाइंग करनी है, वो आपको पता है। लेकिन 700 के आसपास से भी एक बाइंग एसबीआई के अंदर आ सकती है। अगर 700 से बाइंग आई तो फिर हम लोग बाइंग में जाएंगे, और 700 से अगर सेलिंग आती है, इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर यहीं का एसएल लगा कर हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। दोस्तों बजाज फाइनेंस का चार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है देखने के अंदर, क्योंकि दोस्तों 8000 का यहाँ पर इंपोर्टेंट मतलब रेजिस्टेंस बना रखा है इसने, और नीचे की साइड में देखिए कंटिन्यू ये लो बनाया, इससे ऊपर ये लो बनाया, इससे ऊपर ये लो बनाया। तो दोस्तों देखिए वेट करिए बजाज फाइनेंस कब तक इस तरह से लो बनाता है। अगर बजाज फाइनेंस ने यहाँ आने के बाद यहाँ पर लो बनाएगा, फिर उसके बाद में इस तरह जाएगा, फिर यहाँ पर एक लो बनाएगा, फिर इस तरह जाएगा। दोस्तों इस तरह करने के बाद हमें एक ट्रेंड लाइन बजाज फाइनेंस के अंदर देखने के लिए मिलेगी, और उस ट्रेंड लाइन को अगर नीचे ऊपर की साइड में बजाज फाइनेंस ब्रेक करता है तो फिर हमें अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अभी पैटर्न कंप्लीट बना नहीं है, इस पैटर्न को बनने दीजिए, कुछ मोमेंटम आने दीजिए। अगर ये लो को ब्रेक करता है तो सेलिंग करनी है, इस लो को ब्रेक, इस हाई को ब्रेक करने के बाद बाइंग करनी है, आपको पता है। लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं वेट कीजिए, बजाज फाइनेंस के अंदर कुछ बड़ी पोजीशन बनाने के लिए आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, इलेक्शन निकलने तक कम से कम। दोस्तों रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें बाइंग साइड के अंदर दे दिया है। दोस्तों इस तरह की बाइंग जो है देखिए दोस्तों कितनी खतरनाक बाइंग है, मुझे नहीं लगता रिलायंस अब इस तरह की बाइंग और भी दे सकता है। रिलायंस को कुछ वेट करने दीजिए। अगर जो मतलब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि घोड़ा अगर दौड़ चुका है तो थोड़ी देर वेट कीजिए, कहीं घोड़ा रास्ते में सांस लेने के लिए ना रुक जाए, कहीं आराम करने के लिए ना रुक जाए। तो दोस्तों ये बड़ी रेस, लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको दौड़ने के लिए भी मतलब पोटेंशियल की जरूरत होती है। तो वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं जनरेट होने दीजिए, इलेक्शन तक आप वेट कीजिए। या फिर हो सकता है रिलायंस अगर 2500 और 2600 के बीच में अगर कहीं ना कहीं आता है और कोई रेंज बनाता है, उस रेंज को मुझे लगता है नीचे तो नहीं ब्रेक करेगा। मार्केट अगर 2650 के लेवल पर अगर आता है तो डेफिनेटली यहाँ से रिलायंस के अंदर हम लोग बाइंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था मार्केट के अंदर, और ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो मार्केट यहाँ पर एक बार सपोर्ट जरूर लेगा, मुझे लगता है 2650 से 2700 के बीच में। यहाँ पर हम लोग रिलायंस के अंदर बाइंग देखेंगे। बाकी अगर हाई को क्रॉस करने के बाद तो बाइंग करनी है, छोटी क्वांटिटी से, वो भी छोटी क्वांटिटी से। दोस्तों किसी स्टॉक के अंदर अच्छी खासा कॉन्फिडेंस तब आता है जब एक स्टॉक नीचे गिर रहा होता है, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक हो, नीचे गिर रहा हो, और दोस्तों वहां पर अगर हम कहीं ना कहीं बाइंग की अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढे स्टॉक को अगर सपोर्ट मान करके, तो फिर दोस्तों पैसा बनाने का मजा आता है। बाकी अगर ये रिलायंस अपने हाई को ब्रेक करेगा तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि इसके अंदर मैं बाइंग करके चलूं, क्योंकि दोस्तों ये काफी अच्छा मोमेंटम दे चुका है, और कहीं ना कहीं अगर ये करेक्शन में गया तो फिर हमारा पैसा भी गया। तो दोस्तों सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। दोस्तों एचडीएफसी बैंक का आपको पता है काफी टाइम से नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज इस स्टॉक के अंदर आती रहती है। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है लगभग 1700 के लेवल का, ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, और सपोर्ट तो इसका कोई पता आता नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट कभी ऊपर बना था, कभी नीचे बना था, कभी ऊपर फिर नीचे कभी ऊपर बना था। तो सपोर्ट आप लोग इसके अंदर ड्रॉ करके मत चलिए, सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस डेफिनेटली आप देखिए 1700 का इस हमारे पास रेजिस्टेंस है, अभी ट्रेड कर रहा है 1447 के आसपास। सपोर्ट अगर सबसे लास्ट वाले सपोर्ट की बात करें तो वो लगभग 1200 और 1300 के बीच में मान लीजिए, 1280 या 1250 का मान लीजिए आप। दोस्तों ऑलमोस्ट एचडीएफसी बैंक का बीच के अंदर लटका हुआ है। अगर 1700 के ऊपर हाँ मतलब 1700 के ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग बाइंग के लिए देखने वाले हैं। अगर ये 1300 के आसपास भी आता है तो फिर हम लोग बाइंग के अंदर देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर एक रेंज बनाकर उसको ऊपर की साइड निकालता है तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर आएगा, 1700 के आसपास टच करेगा। तो कहीं ना कहीं 1700 से 1300 से 1700, अगर ये 1300 के आसपास आकर के 1700 को टच करने जाता है तो हमें 400 पॉइंट की रैली एचडीएफसी बैंक देगा। क्योंकि दोस्तों जब ऐसे स्टॉक देखिए क्या करते हैं, ऊपर की साइड में टच करते हैं, फिर नीचे टच, फिर ऊपर टच, फिर नीचे टच। तो हम इसके अंदर आप ये कोशिश कीजिए कि आप 200 300 पॉइंट का जो ये मोमेंटम होता है रेंज के अंदर आप लेने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना आप अगर सारा पैसा एचडीएफसी बैंक के अंदर लगा के बैठोगे तो हो सकता है इस लो को ब्रेक करने के बाद आपको मार्केट से बाहर कर दे। तो दोस्तों ये काफी मतलब वोलेटाइल स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं बीच में लटका हुआ है, तो आप वेट कीजिए कुछ। और दोस्तों फिर अगर इस स्टॉक का और एनालिसिस करूँ टेक्निकल बेसिस पर, अगर मैं कुछ भी अंदर इसके अंदर पैटर्न वगैरह ढूंढने की कोशिश करूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ खास प्राइस एक्शन नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि काफी वोलेटाइल स्टॉक का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का आता पता नहीं है। तो दोस्तों आप कुछ टाइम इसके अंदर वेट करिए, अच्छा प्राइस एक्शन बनने दीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग बाइंग करेंगे। और 1300 के आसपास आता है तो फिर हम लोग डेफिनेटली बाइंग ही करेंगे। कुछ रेंज अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तो 1300 के आसपास से बाइंग आएगी। वरना दोस्तों सेलिंग बाइंग का कोई पता आता नहीं है, 1700 के ऊपर तो बाइंग करनी है, लेकिन फिर दोस्तों वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो कॉन्फिडेंस हमें 1300 और बाइंग करने में आएगा वो 1700 पे नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब भी नेक्स्ट वीक के अंदर कोई वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको इस स्टॉक को जरूर इन्वॉल्व करूंगा एचडीएफसी बैंक, और उसके अंदर हम और अच्छे से डिसाइड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ट कुछ मोमेंटम तो करेगा, इलेक्शन भी पास आने वाले हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एचडीएफसी के अंदर आपको बड़े मोमेंटम देखने के लिए मिलेंगे, इलेक्शन का टाइम है अभी, तो आप कुछ वेट कर लीजिए इस स्टॉक के अंदर। अभी कोई मुझे कंफर्म नजर मतलब कंफर्म प्राइस एक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे एनालिसिस वीडियो, काफी सारे स्टॉकों के मैंने आपको चार्ट बताए, उनको किस तरह एनालिसिस करना है, क्या मेरा व्यू है, और आपका देखने का नजरिया, सोचने का व्यू ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, वो सारे सब
सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस किया, काफ़ी सारे प्राइज़ एक्शन हम लोगों ने देखे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।